पुलिस एहलकारों से अवाम का बर्ताव। टीम सरेआम के कैमरों ने दिलचस्प मनाजिर रिकॉर्ड कर लिए। ये कौन सा तरीका है सामने खड़ा? आप लड़ क्यों रहे हैं? चोर हैं, डाकू हैं, हटो सामने से। एक नंबर नोट करें, ये साइड मार के गया हमारी पे। सर आप नहीं चालान करवाएंगे तो हम कैसे फॉलो करेंगे, मुझे बताइए सर। मतलब आपने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाने हैं, ना लाइसेंस दिखाना है, बस सिर्फ फ़ोन पे बात करानी है। मैं आपको अप्रिशिएट करने के लिए आया हूँ। आमतौर पर बड़ी गाड़ी में जो लोग होते हैं ना, वो फ़ोन करवाते हैं, बताते हैं मैं कौन हूँ, मेरे अब्बा कौन है, मेरे अंकल चाचा कौन है। बेटा लाइसेंस है, आपको रंगीन की शीशों की वजह से रोका है और प्लस आपने नंबर प्लेट भी यार ग्रीन की हुई है। नंबर प्लेट को ग्रीन करना तो ये भी वायलेशन में है। जब ये एड्रेस पूछते हैं तो फिर हमें इन्हें बहुत अच्छे लगते हैं। मोटरसाइकिल चलो चले बारिश की प्रॉब्लम का इसलिए आप लड़ क्यों रहे हैं? हटो सामने से। मतलब आपने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाने हैं, ना लाइसेंस दिखाना है, बस सिर्फ फ़ोन पे बात करानी है। बेटा लाइसेंस है, आपको रंगीन की शीशों की वजह से रोका है और प्लस आपने नंबर प्लेट भी यार ग्रीन की हुई है। नंबर प्लेट को ग्रीन करना तो ये भी वायलेशन में है। टीम सरेआम ने लाहौर जैसा प्रोग्राम कराची में रिकॉर्ड करने का फैसला किया तो हमें अंदाजा हुआ कि कराची में ट्रैफिक पुलिस एहलकार ज्यादातर बुरे सलूक का सामना करते हैं। सियासी रहनुमा, वडेरों की औलादें, सहाफ़ी, वकील और पुलिस अफसरान के भांजे भतीजे इन्हें हर तरह की तज़हीक का निशाना बनाते हैं। टीम सरेआम ने कराची के 2 मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक पुलिस एहलकारों के साथ गैर महसूस तरीके से रोके जाने वालों की रिकॉर्डिंग की और देखा कि शहरी इन ट्रैफिक पुलिस एहलकारों के साथ कैसा बर्ताव रखते हैं जो सर्दी, गर्मी, आंधी, तूफान, बारिश, हर सर्द गर्म में ट्रैफिक को रवां रखने में अपना किरदार अदा करते हैं। वो ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो हर त्योहार, हर छुट्टी और हर अहम दिन अपने घर वालों के साथ मनाने की बजाय सड़कों पर गुजारते हैं ताकि हम और हमारी फैमिली बखैर आफियत मंजिल मकसूद पर पहुंच सके। ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर चौधरी जवाद ने 2 तलवार के मकाम पर सबसे पहले काले शीशों वाली जिस गाड़ी को रोका, इसमें स्कूल के बच्चों की वजह से इसे जाने दिया। ये इनका रोज का मामूल है। जब ये आपकी और हमारी फैमिलीज का एहसास करते हैं तो हमें भी इनका एहसास करना चाहिए। ये आपके शीशे रंगीन हैं, लाइसेंस देंगे मुझे? बेटा वो भी मैं बात कर लूँगा, लेकिन लाइसेंस नहीं है आपके पास। अरे आप मुझे ये भी तो बताएं ना कि आपके पास लाइसेंस नहीं है या है, तो वो तो मुझे बात की ज़रूरत ही नहीं ना बेटा आएगी। आप अपना लाइसेंस दिखा दें तो बात की ज़रूरत नहीं आएगी। बेटा मैं बात तो कर लूँगा, लेकिन आप मुझे बताएं ना कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं हैं, क्या इशू है। आपका अपना लाइसेंस तो आप ही के पास होना चाहिए ना। मतलब आपने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाने हैं, ना लाइसेंस दिखाना है, बस सिर्फ फ़ोन पे बात करानी है। ये मुनासिब बात नहीं है। अभी आपके साथ बच्चे भी हैं, छोटे स्कूल से आ रहे हैं, तो लेकिन काइंडली आप जो है ना हमेशा अपने पास डॉक्यूमेंट्स रखा करें। नहीं, ज़रूरत नहीं पड़ेगी बेटा बात कराने की, मैं आपको छोड़ रहा हूँ, अभी आपके साथ बच्चे हैं, लेकिन आपने कागजात अपने पास रखने हैं। ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर ने जिस अगली गाड़ी को रोका वो लैंड क्रूजर थी।
लेकिन हमें खुशगवार हैरत हुई कि इन साहिब ने बगैर किसी बहस या तकरार के अपनी गलती को तस्लीम किया और खामोशी से चालान करवा लिया। गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स भी दिखाइएगा। सादीदा फाक, ये नंबर प्लेट के ऊपर आपने जो लगाई हुई है ना, इसको काइंडली हटा दीजिएगा। हाँ, ताकि क्योंकि आपका नंबर प्लेट जो है वो पढ़ने में नज़र, तो ये तो आपको पता है, आ ही जाता है कोई ना कोई देख के, वो समझते पता नहीं हम जैसे कोई करतब कर रहे हैं। ये तो रूटीन के काम है। बस 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 ये हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? आपसे बात हो सकती है? ठीक है, आप खैरियत से हैं? मैं आपको अप्रिशिएट करने के लिए आया हूँ। हम देख रहे थे, सुन रहे थे, आमतौर पर बड़ी गाड़ी में जो लोग होते हैं ना, वो फ़ोन करवाते हैं, बताते हैं मैं कौन हूँ, मेरे अब्बा कौन है, मेरे अंकल चाचा कौन है। तो आपने बहुत ही अच्छा जेस्चर दिया। यार अभी एक बात बताओ, ये लोग धूप में खड़े हुए इनसे लंबी क्यों करते हैं? जज़ाकल्लाह। मैं भी ये कहता हूँ, बारिश में, आंधी में, तूफ़ान में ये आपके और मेरे लिए खड़े हुए होते हैं। तो बहुत अच्छा लगा मुझे। तो आप मैं चाहूँगा कि आप क्या सोचते हैं जब आपको रोका जाता है? आपका क्या ख्याल है कि जब रिस्पेक्ट दी जाती है इन्हें? यार यूजुअली कुछ नहीं बोलते ये लोग। चलें, थैंक यू सो मच। आपका नाम? मेरा नाम आफाक है। आफाक साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे मिलकर। वेल डन, जिंदाबाद। अच्छा, ये आमतौर पर हम ये देखते हैं कि कोई फ़ौरन फ़ोन निकाल के बात करवाने की कोशिश करता है। कोई बताता है जी मैं सहाफ़ी हूँ, कोई बताता है मैं वकील हूँ। तो ये ऐसे लोग जो चालान करवाने पर उनकी गलती हो तैयार हो जाते हैं, आपको कैसा लगता है उनसे डील करते हुए? कम लोग होते हैं, ऐसे कम लोग होते हैं? कम लोग। मुझे मतलब अपनी सर्विस में एज ए चलाने का ऑफिसर बहुत कम लोग मिले हैं जिन्होंने अपनी गलती को एडमिट भी किया है और बहस नहीं की, खुशी चालान किया। कह रहे जी बिल्कुल, जब हमारी गलती है तो मेरे ख्याल में। इन साहब ने शुरू में क्या कहा आपसे? नहीं, कुछ भी नहीं। मुझे कहने लगे जी क्या प्रॉब्लम? मैंने कहा जी आपकी जो अटेंडेड ग्लासेस हैं, इस वजह से जो है आपको रोका है। ठीक है। तो लाइसेंस में मांगने पर उसने दे दिया, कोई एजिटेट नहीं किया गाड़ी को। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। कम। सही अप्रिशिएट किया आपने। बिल्कुल। चलिए ठीक है, बिस्मिल्लाह करते हैं जी अगली गाड़ी। रिकॉर्डिंग के दौरान आध दर्जन के करीब गाड़ियां ऐसी थीं जो या तो ट्रैफिक पुलिस एहलकारों के रोकने पर रुकने को तैयार नहीं थीं या फिर इन्हें चकमा देकर आगे बढ़ जाने में कामयाब रहीं। अगले साहिब जिन्हें ट्रैफिक पुलिस ने रोका, उन्होंने खुद को किसी डीएसपी का दामाद बताया। इकबाल शेख साहब का दामाद। अस्सलाम वालेकुम। इकबाल शेख साहब कौन? डीएसपी जो है आपके। इकबाल शेख साहब के तो ये रंगीन शीशे हैं, इस पे तो आप रुके, वो यहीं पे बैठे होते तो मुझे वैसे ही गले मिल जाते थे यार। वो तो आगे इकबाल शेख साहब के दिमाग हैं, डीएसपी नहीं है आजकल हैदराबाद। कौन से वाले? इकबाल शेख साहब नहीं है? उन्होंने बोला गाली शीशे लगाए। उनको तारुफ कराया कि भाई वो हमारे रिश्तेदार है यार, तो करवा देंगे। असल में गाड़ी हमारा गाड़ियों का काम है। चलो चलान करा लें, कोई बात नहीं। क्या करें ना यार, चलान हमारा पहले भी कराया था यार। अभी चलान एक पहले भी किया था ना आपका, एक और कर लें क्या? हमारे वो गाड़ी चेंज करवाई ना, फिर अभी गाड़ी जा रही है शोरूम पे, अभी उतरवा देंगे आपको। ये कमिटमेंट कर लेते हैं। चौधरी जवाद साहब है, मैं भी चौधरी जवाद। आइए उसका लाइसेंस। मैं भी चौधरी जवाद ही हूँ। चलान करा लेना, कोई इशू नहीं है। क्या गुड नेम है? जवाद। आपका नाम भी जवाद है? चौधरी जवाद ही नाम है मेरा। वाह वाह, फिर तो कोई इशू नहीं है। फिर तो यार चलान भी। जवाद भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, बात हो सकती है आपसे? अच्छा, हम ना प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं कि ट्रैफिक वालों से हम लोगों का बिहेवियर या रवैया कैसा होता है। मैं सिर्फ ये कि आप माशाल्लाह पढ़े लिखे इंसान हैं, हम तारुफ करवाने की ज़रूरत हमें क्यों पेश आती है? आपके ख्याल में हम क्यों? ये आप नहीं करते, हम भी करवाते हैं, जर्नलिस्ट भी कि जी मैं सहाफ़ी हूँ। क्या हमारी मेरी पीछे गली में रिहाइश है और मेरा यहाँ पे पीछे शोरूम भी है। अच्छा माशाल्लाह, ठीक है, तो हम लोग हैं शोरूम वाले। बिल्कुल ठीक है। तो गाड़ी ये परचेज की गई है 2 दिन पहले। ओके। अभी मैं जा रहा हूँ अपने दूसरे शोरूम पे, वहाँ पे गाड़ी चेंज होगी, इसके सब चीज़ें जो कानूनी बिल्कुल उसके हिसाब से सब चीज़ें होंगी। बिल्कुल गलत है। मेरी अपनी जो पर्सनल यूज़ की गाड़ी है उसमें भी ये चीज़ मैं कभी भी नहीं छोड़ता। जिंदाबाद, बिल्कुल ठीक है। ये गलत है। और ये अच्छी बात है, आपने ज़्यादा रेजिस्ट नहीं किया, उन्होंने चालान पे कहा और आपने दे दिए डॉक्यूमेंट्स, ये बड़ी अच्छी बात है। आई बिलीव बेचारे गर्मी में, सर्दी में हमारे लिए खड़े हुए होते हैं, सही है ना? आपसे बहुत टाइम पहले मेरी पाक टावर में मुलाकात अच्छा, हुई थी। आप भाई हैं, आज इस तरह से हो गए, फॉलो भी अल्लाह करते ताला हैं। आपको सलामत रखे। अच्छा लगा आपसे मिलकर, थैंक यू सो मच जवाब, शुक्रिया, खुश रहिए, थैंक यू। आ जाइए।
अगली गाड़ी जिसे रोका गया वो साबिक सूबाई वजीर और रुकने सूबाई असम्बली इस्माइल राहू की थी। वो खुद भी इसमें तशरीफ फरमा थे, लेकिन अच्छी बात यह है कि इन्होंने ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर से निहायत अखलाक से बात की, लेकिन वो चालान करवाने पर आमादा नहीं थे। अस्सलाम वालेकुम। आपको इसलिए तकलीफ दी है, ये आपके शीशे जो है वो टेंटेड है, तो प्लीज़ बेटा लाइसेंस दोगे? जी इस्माइल राव जी, हुक्म करें। मैंने नहीं पहचाना वाकई तो बेटा। असम्बली के मेंबर को काले शीशे अलाउ थोड़ी है। लाइसेंस दोगे बेटा? उतार देंगे बाबा, उतार देंगे। लाइसेंस तो दे दें, कोई बात नहीं। उतार देंगे ना सर हम नहीं उतार रहे ना, हम सिर्फ चालान दे देते हैं, कोई ऐसी बात थोड़ी है। लाइसेंस दे दें मुझे प्लीज़। उतार देंगे, आप लाइसेंस दे दें। उतार देंगे। सर उतारने हम आपको अभी इस तरफ तकलीफ नहीं देंगे, आप सिर्फ लाइसेंस दे दें। आप दे दें लाइसेंस दे दें, कोई फाइन है वो ले लें, आप कोई इशू थोड़ी है। अस्सलाम इस्माइल साहब, कैसे मिजाज? राव साहब आप ठीक हैं, खैरियत से? सर आप नहीं चालान करवाएंगे तो हम कैसे फॉलो करेंगे, मुझे बताइए। अच्छा ठीक है, तो ये एक गुजारिश है कि वही बात कि आप हमारे बड़े हैं, सियासतदानों की तरफ हम देखते हैं। आप अभी पार्लियामेंट के हैं, सिंध में रुकने? अच्छा, तो ये अगर ग्लासेस टिंटेड हो गए तो बाकियों को भी शायद मिलती है सर? हम तो सिक्योरिटी की वजह से हम सबको ही खतरा है, जाहिर है, ऐसा ही है। इस वजह से लगाते हैं, आपको पता है हमने प्रोटोकॉल उठाते हैं, कुछ करते हैं। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। अभी चालान हो रहा है, एक अच्छी एग्जांपल कम होगी। कोई गनमैन उठाते हैं, आप देखें। बिल्कुल ठीक है, अच्छी एग्जांपल होगी, सेट होगी आई एम श्योर इस चालान से, और आपकी इज्जत में इजाफा होगा मज़ीद। थैंक यू सो मच सर, जज़ाकल्लाह। इसके बाद जिस गाड़ी को रोका गया इसमें दो निहायत खुश अखलाक नौजवान मौजूद थे, लेकिन जैसा कि हमारा कल्चर है हमें कोई ना कोई तारुफ जरूर करवाना होता है, तो इन नौजवानों ने भी ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर से कहा कि वो सीएम हाउस जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा, लाइसेंस है आपको रंगीन की शीशों की वजह से रोका है, और प्लस आपने नंबर प्लेट भी यार ग्रीन की हुई है जी। गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है, लाइसेंस भी नहीं है, एनएसी भी नहीं है। कहाँ रहते हैं आप? तो बेटा फिर आपकी गाड़ी हमें बंद करनी पड़ेगी। नहीं, आप सीएम हाउस तो बेटा जा रहे हैं, वो अपनी जगह पे है, आप पढ़ते हैं ना, तो बेटा लाइसेंस क्यों नहीं बनाते? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? क्यों ग्रीन नंबर प्लेट की हुई है आपने? बस सर ऐसे ही। ऐसे तो नहीं करनी चाहिए ना, देखिए आप पढ़े लिखे नौजवान अगर कानून पे अमल नहीं करेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा ना। और बताएं कैसे? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप चालान करवा रहे हैं? चालान होगा जी, क्या होगा? सर चालान होगा, बिल्कुल चालान होगा, ठीक है। और मेरा ये ख्याल है, देखें आप छोटे भाई हैं हमारे, जो हमारे लिए खड़े होते हैं ना, गर्मी में, सर्दी में, बारिश में, इन्हें हमें इज्जत भी देनी चाहिए, और इन्हें हमें नहीं बताना चाहिए कि हम सीएम हाउस जा रहे हैं। बाकी सीएम हाउस जा रहे हैं? अच्छा चलिए ठीक है। तो क्या करते हैं आप? सर मैं पढ़ता हूँ खुद। पढ़ते हैं आप? क्या पढ़ रहे हैं? सर मैं अभी कर रहा हूँ लॉ कर रहे हैं। एंड आप तो जानते होंगे यार कि ग्रीन नंबर प्लेट नहीं लगानी चाहिए थी आपको, और ग्लासेस भी टिंटेड नहीं होने चाहिए। ऐसा ही सर मैं स्किन का शो होता है अपना। नहीं तो ये फिर या तो किसी जावेद साहब, जवाद साहब सॉरी, अच्छा आप वो ये कह रहे हैं इनका स्किन का एक इशू है, इस तरह के बहुत सारे दोस्त होते हैं, उस सूरत में क्या कोई मेडिकल सर्टिफिकेट या वो हेल्प करता है टिंटेड ग्लासेस के लिए? सर मेडिकल के लिए तो मतलब इसका लॉजिकली कुछ भी नहीं है ना, उसमें कानून में कोई इसकी कोई ऐसी चीज़ है। ठीक है, अगर डॉक्टर इनको लिख के देता है तो ये जो कम्पिटेंट अथॉरिटी है उसके पास जाएं। अगर वो उसको एडमिट करते हैं तो, क्योंकि हम तो जो अपनी जो सुपरविजन है, जो भी कम्पिटेंट, हम तो उसको फॉलो इख्तियार नहीं है कि मेडिकल सर्टिफिकेट की बुनियाद पे आप जाएं। नहीं सर, मेडिकल सर्टिफिकेट देखें ना, किसी कम्पिटेंट अथॉरिटी का नहीं है। कम्पिटेंट अथॉरिटी अगर उसको, मुझे भी अगर छुट्टी लेनी है अगर एसपी से, तो डीएसपी फॉरवर्ड अगर छुट्टी चैनल जाएंगे आप, अगर छुट्टी एसपी साहब देंगे। नंबर प्लेट को ग्रीन करना ये भी वायलेशन में है। बिल्कुल ठीक है, वायलेशन है। आई डोंट नो, पता नहीं क्यों। और ये मेरे छोटे भाई जो है ये वकील खुद भी कानून पढ़ रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि इनको ज़्यादा इसका इल्म होगा। जी बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है जनाब, चालान होता है इंशाल्लाह, मिलते हैं, सलामत रहें। अच्छा लगा आपसे बात करके, खुश है।
मुबैना तौर पर सीएम हाउस जाने वाली गाड़ी के बाद जिस गाड़ी को काले शीशों की वजह से रोका गया, इसमें मौजूद शख्स का कहना था कि गाड़ी किसी एसएचओ साहिब की है। लेकिन जब हमने ऑन कैमरा इन साहिब से पूछा तो इन्होंने सच बता दिया कि गाड़ी का किसी एसएचओ से कोई ताल्लुक नहीं। अस्सलाम वालेकुम डियर, हमने आपको रोका है रंगीन शीशों की वजह से। लाइसेंस है आपके पास? आप भले आप बाहर आ जाए। जी सर। लाइसेंस दे दें प्लीज। फैंसी नंबर प्लेट सर नई नंबर प्लेट नहीं है। नहीं सर। तो फिर आपको फ़ाइन यहीं पे करना पड़ेगा। शीशे क्यों इतने आगे से सर मैंने नहीं करे, ये जिनकी गाड़ी उनने कराया है। तो जिसकी गाड़ी पर वो चलाया फिर आप क्यों चला रहे हो? ये वो चौधरी बाबर साहब की गाड़ी है, इधर एसएचओ है बोर्ड वैसे उनकी है, मैंने नहीं कराई। एसएचओ की गाड़ी है? फिर तो इसको सीज करें। वो तो है ही नहीं, वो जिनका नाम ले रहे हैं सर वो तो है ही नहीं। बाबर हमीद साहब वो नहीं है सर यहाँ। आप मेरे को नहीं पता है नहीं। और एसएचओ के पास ये गाड़ी आई कैसे? ये तो उनकी है सर, ये उनके पता था। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? ये नहीं कुछ नहीं। अरे नाराजगी लड़ाई थोड़ी कर रहे हैं, आराम से बात कर रहे हैं। अच्छा मुझे बताइए, गाड़ी वाकई तो एसएचओ साहब की है? अरे किन की है? बता देना यार। देखिए आप देखिए कोई नाराजगी की बात नहीं और बुरी बात होगी कि आपका जो गलत कोई आप बिल्कुल जो सच्ची बात है वो बताइए। गाड़ी आपकी है? ठीक है। ग्लासेस टिंटेड है इसके? मैं फाइन पे करूँ। फाइन होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है भाई। यही हम चाह रहे हैं कि असल मकसद बता रहे। तो हम खड़े क्यों हैं यहाँ पे? नाराज़गी की कोई बात नहीं है, परेशान होने की भी कोई बात नहीं है। हम सिर्फ ये कल्चर प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे पुलिस एहलकार हमारे लिए खड़े हुए होते हैं उनसे हम सारे इज्जत से बात करें। आपने भी इज्जत से बात की। ये सबसे सिर्फ एक इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम था, हम सारे अपना तारुफ करवाते हैं यहाँ के, बट अगेन हम सारे जो पढ़े लिखे लोग हैं उनसे तवक्को करते हैं कि वो कानून पे अमल करें। एक से इंशाल्लाह आपको और ये टिंटेड ग्लासेस भी हट जाएंगे। अच्छा लगा आपसे, थैंक यू, शुक्रिया। काले शीशों की वजह से एक और गाड़ी को रोका गया तो उन्होंने गाड़ी के काले शीशों के हवाले से इंटीरियर मिनिस्ट्री का एक परमिट दिखाया, जिसके बारे में ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर का कहना था कि यह जाली है, इसलिए कि 2013 के बाद इंटीरियर मिनिस्ट्री ने टिंटेड ग्लासेस का कोई भी परमिट जारी नहीं किया। क्या हाल है आपके? ठीक है। आपको रंगीन शीशों की वजह से रोका है। परमिट है, आप बैठे हैं। दिखाएं सर, परमिट दिखाएं सर। बस रास्ता रुक जाएगा जी। कौन सा परमिट है आपके पास? दिखाएं प्लीज। यार हमारी गाड़ी है ना, प्रोटोकॉल में चलती है, हमारे चाइनीज कस्टमर आते हैं। बिल्कुल आपकी चलती है, मैं अभी आपसे पूछ रहा हूँ। आपको झूठ नहीं बोलेंगे भाई। नहीं हम भी आपसे झूठ नहीं बोलेंगे। एक्चुअली हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, जो लेटर आया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इंटीरियर मिनिस्ट्री, उसमें ये 2013 के बाद किसी को भी परमिट इशू नहीं किया गया। आई डोंट नो ये आपने कहाँ से लिया है। ये परमानेंट जितने भी हैं परमिट ये फेक हैं, ये ओरिजिनल नहीं है। मैं आपको लेटर देता हूँ जो इंटीरियर मिनिस्ट्री ने इशू किया, मैं आपको दिखाता हूँ। बेटा लाइसेंस है आपके पास? दिखाइएगा। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर डिप्टी सेक्रेटरी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये फेक, ये भी परमिट? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सर आप? ठीक है, खैरियत से? अच्छा हम सिर्फ थोड़ा सा ज़रा यहाँ पे एक शऊर के लिए आए हैं लोगों की, अगर आप इजाज़त दें तो बात हो जाए आपसे। ये परमिट जो है ना वो ये गवर्नमेंट कहती है कि 2013 के बाद हमने नहीं दिया किसी को भी। आपने इसको कहाँ से हासिल किया सर? यार मेरे बेटे ने हासिल किया, मुझे नहीं। अच्छा आपके इल्म में नहीं है, लेकिन बस ये आपके तनस्सुब से उन तक भी बात पहुँच जाए, लोग भी देख लें कि ये परमिट जो है ये फेक है। 2013 के बाद कोई परमिट ऐसा है। आप ठीक है, खैरियत से? और भी अच्छा, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। जी बस चालान तो आई थिंक करवाना चाहिए। नहीं मुझे पता नहीं था, वरना उतार देंगे। और जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच, जिंदाबाद सर, थैंक यू। जब हमने कैमरे हटा लिए तो इन साहब ने भी ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर की बात किसी एसएचओ से कराने की कोशिश की, जिस पर इस ऑफिसर ने बात करने से इनकार किया और चालान करके ही दम लिया। एचओ किसरी बात कर रहे हैं?
मैं नहीं कर सकता बात, मैं बाद में उनको फ़ोन कर लूँगा। जावेद भाई है, चौधरी जावेद रास्ता दे। मना कर रहा है, मेरे से बोलते हैं मैं बात करूँ। एक बात मुझे भी ज़रा एतराफ़ कर लेने दीजिए, आप माशाल्लाह इतने अच्छे से बात करते हैं सबसे कि मुझे भी सुन के मज़ा आ रहा था। चलिए ये आपकी ज़रा नवाजी है। अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है कोई ऐसा बिहेवियर या ऐसा रवैया कि जिससे आप भी नाराज़ हो जाते हो कि यार ये तो जाती है? सर नाराज़गी तो बहुत जगह होती है, लेकिन क्योंकि हमारी जॉब ऐसी है यूनिफॉर्म तो में हमें बर्दाश्त करना पड़ता है। अच्छा, ज़्यादातर कौन लोग हैं जो सबसे ज़्यादा तंग करते हैं, सही बताइएगा? जो सबसे ज़्यादा तारुफ करवाते हैं या फ़ोन करवाने की कोशिश करते हैं, किस प्रोफेशन के लोग हैं? पुलिस वाले भी हमारे अहबाब, सहाफ़ी भी, वकील हजरात? एक्चुअली ये ट्रेंड है पाकिस्तान में, ये कोई नई बात नहीं ठीक है। और जो चीज़ भी जो है वो एक्सेप्टेबल होती है तो उसके ऊपर हर आदमी कोशिश करता है कि उसी को फॉलो करें और जान छुड़ाएं। बिल्कुल ठीक है। तो गलती करने वाले का बचना कोशिश है। मिलियंस की गाड़ी होती है और चंद 100 रुपए का चालान जो है ना वो करवाते हुए वो और चूंकि ईगो का मसला होता है ना, उसको अना का मसला बना लेते हैं। बस यही है, लोग ऐसे समझते हैं कि जैसे हमने किसी को रोका है तो उसकी इंसल्ट कर दी है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम भी उनमें से हैं और उनके लिए खड़े होते। चालान करने के लिए तो हम चलें, मेरे ख्याल में 2.5 करोड़ की आबादी है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम ट्रैफिक वाले जो हैं वो 500, 1000, 2000 गाड़ियों को रोकते होंगे। ऐसे ही होगा, इतने चलान होंगे। बाकी सारों को तो हम सर्विस देते हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही। किसी की गाड़ी ख़राब हो गई, किसी को धिक्का लगाना पड़ गया, मतलब ट्रैफिक जैम से निकालना लोगों को। और फिर लोगों को जो सबसे ज़्यादा हम करते हैं वो गाइड करते हैं कि हर बंदा हमसे एड्रेस पूछता है कहाँ है। हाँ, एक बात ज़रूर है कि जब ये एड्रेस पूछते हैं तो हम इन्हें बहुत अच्छे लगते हैं। फिर प्यार से बात करते हैं। मैं कहता हूँ ऐसे लगता ही नहीं है कि ये पाकिस्तानी है। और अच्छा। फिर जब हम उसी गाड़ी को अगर हम कहीं चलान के लिए रोक ले तो वो हमसे नाराज़ हो जाते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि हम ज़रा थोड़ा सा ये भी लोगों को ज़रा एजुकेट भी करें कि जो टिंटेड ग्लासेज हैं उनकी जगह अगर किसी ने वो शेड्स लगाए हुए हो तो वो भी गैर कानूनी है या वो लगाए जा सकते हैं? सर एक्चुअली बात ये है, लोगों को अवेयरनेस नहीं है। जो कैटलॉग होता है ना, जिसको हम फॉर्म एच भी कहते हैं, तो जो मैन्युफैक्चर्ड कंडीशन है गाड़ी की उसको आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। जो मैन्युफैक्चर्ड गाड़ी है, जो कैटलॉग में जो कंपनी उसको जो चीज़ दे रही है आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। ठीक है। तो उसमें चाहे शेड हो, चाहे आप कपड़ा लगाएं। अच्छा, कुछ गाड़ियाँ ऐसी आ रही हैं जिनके ग्लासेस टिंटेड ही आते हैं। सर वो जो टिंटेड आते हैं वो फ्रंट नहीं होते, फ्रंट डोर के नहीं होते। ठीक है, क्योंकि फ्रंट विंड स्क्रीन जो है ये तो शायद मेरे ख्याल में इंटरनेशनल लॉ है कि फ्रंट विंड स्क्रीन को तो आप कर ही नहीं हमारे यहाँ हो रही है बहुत सारी सकते। बिल्कुल होती है। सर थैंक यू सो मच। मैं सलाम सर, करता नहीं हूँ सर, पूरी बहुत कौम की शुक्रिया, तरफ से बहुत आपको शुक्रिया, और बहुत आपके शुक्रिया। तवज्जुह से जितने हमारे ट्रैफिक पुलिस एहलकार हैं। हम भी बुराइयां और खामियां दिखाते हैं, इसमें कोई शक नहीं, बहुत बार ट्रैफिक पुलिस की, लेकिन जो अच्छी बात है उसको अप्रिशिएट भी करते हैं और आपको सैल्यूट भी करते हैं। इसके लिए मैं आपका जो है वो पूरी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जो है शुक्रिया Thank अदा you so करूँगा कि आपने स्पेशली टाइम निकाला। आप बहुत बिजी होते हैं, जज़ाकल्लाह। मुझे आपकी टीम से भी पता चला कि आप बहुत बिजी आपकी होते हैं, बड़ी बहुत कम टाइम होता है। लेकिन आपको मैंने देखा कि आपने ट्रैफिक के लिए अक्सर प्रोग्राम किए हैं। मैं परेडी में था तो उस वक्त आप रमज़ान में आए थे। जी 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 बिल्कुल फिर बिल्कुल। उसके अलावा आपने प्रोग्राम में भी कुछ लोगों को बुलाया, तो इसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपको और सलामत रखिए, बहुत अपना बहुत शुक्रिया, ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। अब टीम सरेआम ने एक दूसरी जगह का इंतखाब किया। हम अब की बार मेट्रोपोल पर मौजूद ट्रैफिक एहलकारों के पास पहुंचे और यहां भी गैर महसूस तरीके से रिकॉर्डिंग का आगाज किया। पहली गाड़ी को रोकने में भी ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स को मुश्किल का सामना रहा। थोड़ा साइड पे आप थोड़ा साइड पे हैं गाड़ी को। नहीं तो साइड पे लगवाएं। कंट्रोल साउथ में 24 शक्कर साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं आप? ठीक है, खैरियत से? देखें ये हमारे लिए खड़े हुए होते हैं, अगर गाड़ी रोक रहे हैं तो रोक देनी चाहिए। मैंने रोकी थोड़ा सा आपने जहमत की उसमें ना। नहीं रुकी है मैं। हाँ, चले। अच्छा आप क्या करते हैं? माशाल्लाह मैं खुद जमींदार हूँ। आप जमींदार हैं, तो गाड़ी आपकी है? अच्छा, और ये वह टिंटेड ग्लासेस नहीं होने चाहिए, भी आपके नॉलेज में पढ़े लिखे लग रहे हैं मुझे माशाल्लाह।
चले, बहुत अच्छी बात है। देखिए हमें बस मुझे सिर्फ छोटा सा ये लगा कि वहाँ रोकने में थोड़ा सा आपने वक्त लगाया। हमारे लिए सर खड़े हैं ना, तो आपका नाम क्या है? तनवीर शाह। शाह साहब हमारे लिए खड़े हैं ना, हमें तो बल्कि इनको बहुत प्यार और बहुत इज्जत देनी चाहिए, है ना। चलो सलामत रहे। चालान हो रहा है जी। काले शीशे ये भी गैर कानूनी है, नंबर प्लेट नहीं लगी ये भी गैर कानूनी है, रेड जोन में हम खड़े हुए हैं और ये हथियार बंद लोगों को लेके घूम रहे हैं, ये भी गैर कानूनी है। जो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर जो है अहकामात है, कोई भी ब्रांडिशिंग नहीं करेगा वेपन की, हथियारों के माल नहीं करेगा। ठीक है, ये आप देखें। चले, लेकिन चले अच्छी बात यह है कि चालान पे आमादा हो गए, ये भी बड़ी मेहरबानी है इनकी जी। अच्छा दूसरा ये देखिए, गार्ड्स ने इनके साथ थोड़ी उलझना होता है, गार्ड्स को आपकी सिक्योरिटी के लिए अव्वल तो वो भी यहाँ रेड जोन में नहीं होने चाहिए। शाह साहब आइए क्या नजर, वैसे क्या है हम यहाँ तशरीफ लाए ना कैमरे सामने, गार्ड्स के लिए क्या पॉलिसी है यहाँ पे कि क्या रख सकते हैं और कैसे नहीं रख सकते? इसके लिए बाकायदा SOP बनाई गई है, सिंध गवर्नमेंट की जानिब से कहा गया है कि जो स्पेशली इस रेड जोन में जहाँ पर हम खड़े हुए हैं कि हथियारों की नुमाइश पर सख्ती से पाबंदी है। कोई भी शख्स शाह साहब ये आपकी एजुकेशन के लिए आप सुन लेंगे तो अच्छी बात होगी। वो बाकायदा यूनिफॉर्म पे लिखा होगा, सिक्योरिटी का टोपी पर भी लिखा होगा, और हथियार वो हाथ में नहीं लेगा, वो नीचे रखे होंगे। अगर होगा भी ब्रांडिशिंग बिल्कुल डिस्प्ले ऑफ वेपन, नुमाइश नहीं करनी, दिखाना नहीं। ठीक है ना जी, ये जरा गार्ड्स को समझा देंगे तो अच्छी बात। दूसरा ये कि फैंसी नंबर इन्होंने उतरते कहा कि मैं MNA हूँ, फिर इन्होंने कहा भाई बोला, मैंने सुना भाई बोला। हाँ मैंने कहा भाई भी MNA ही हुआ ना। नहीं बाकी भाई हैं आपके ठट्ठा से? अच्छा चले जिंदाबाद। ठीक है, हमारा सलाम भी कहिएगा उनको, और ये रिक्वेस्ट भी कि ज़ाहिर है अगर वो कानून पे अमल करेंगे तो बाकी लोगों को तरगीब मिलेगी कानून पे अमल करने की। ऐसा ही है ना जी, मेहरबानी, थैंक यू सो मच। सबसे ज्यादा बदतमीजी और बदतहजीबी एक ऐसे शख्स की जानिब से की गई जिसने गाड़ी पर पीपल्स पार्टी का झंडा लगा रखा था। इसने न सिर्फ ट्रैफिक पुलिस अफसरान को गंदी और गलीज गालियां दी, बल्कि इन्हें तकरीबन रौंदते हुए इशारा तोड़कर फरार हो गया। चोर है, डाकू है। आप लड़ क्यों रहे हैं? ये कौन सा तरीका है सामने खड़ा? आप लड़ क्यों रहे हैं? चोर है, डाकू है। जो डाकू हमने बोला है आपको, रोका, ये क्यों सामने खड़ा हुआ है? डाकू है कोई? डाकू को रोकते नहीं हो, हटो सामने से। हेलो एक नंबर नोट करें, वीगो गाड़ी है LE, ये साइड मार के गया हमारी पे, जो चेकिंग कर रहे हैं हम लोग। आपने ब्लैक किया है यार, मैं खुद ट्रैवल किया है इस्लामाबाद से, मैं तो इस्लामाबाद में हूँ। लाइसेंस होगा प्लीज बेटा, नीचे आ जाए, लाइसेंस दिखा रहे हैं, नीचे आ जाना बेटा, ये पीछे इसको उतारने है, ये खोलना बेटा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? हम आपको अप्रिशिएट करने आए। आमतौर पे यहाँ जो है ना बड़ा मिसबिहेव करते हैं ट्रैफिक वालों के साथ, लेकिन आपने बहुत अच्छे से बात की। आप इस्लामाबाद से आए हैं? जी मैं इस्लामाबाद। क्या नाम है आपका? दानियाल। दानियाल, अच्छा तो ये कैसा लगा आपको जब इन्होंने रोका है? तो बहुत अच्छा, अभी बल्कि मैं पीछे सोच ही रहा था क्या कि ये इधर शीशों पे शायद रोकते नहीं है, अच्छा तो बड़ा अच्छा है। तो आप बहुत कोई अच्छा जानने वाला नहीं जिसका आप फोन शून करवा देते हैं इनको? अक्सर तो ये होता है। बहुत जानने वाले, हाँ। लेकिन जरूरत नहीं है। जिंदाबाद। इफ देयर इज वायलेशन, देयर इज वायलेशन। बहुत अच्छी बात है। अब इत्तेफाक ऐसा है कि ये गाड़ी अब जैसे तैसे भी जी, है, जी, इस्लामाबाद से आई है, हम लोगों ने कभी इसका ख्याल नहीं किया, हालांकि सही। इस्लामाबाद में रहते हुए भी। सही, जो चीज़ है बस ठीक है। बहुत अच्छी बात। आइंदा के लिए उतार भी देंगे आप? डेफिनेटली डेफिनेटली। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। और ये आई होप कि ये लोग हमारे लिए खड़े होते हैं, इनके साथ ऐसे बिहेव किया जाना चाहिए जैसे आपने किया है। यार ये भी हमारी तरह के लोग हैं, बिल्कुल ये हमारी तरह के लोग हैं, जिंदाबाद। और ये मेरा ख्याल हमारे लिए हैं, ऐसा ही है, और अगर ठीक है जो पर्पज़ है इसका वो आपको पता है, हमें पता है। बिल्कुल ऐसा ही। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। प्लीज़ कंटिन्यू। मुझे भी अच्छा लगा आपसे मिलकर, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। नज़ीर भाई, मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई वो जो
जिन साहब ने पीपल्स पार्टी का झंडा भी लगा रखा था और बदतमीजी करके और गालियाँ देते हुए जो है वो गाड़ी को लेके गए हैं। पीपल्स पार्टी का उन्होंने झंडा लगाया हुआ था, शीशे बिल्कुल काले थे, तमाम उन्होंने वायलेशन की हुई थी। और जब ट्रैफिक एहलकार ने उसको रोक कर साइड पर जाने का कहा तो उसको बहुत बुरा लगा। उसने कहा तुमने मुझे ऐसे क्यों रोका? हाँ। तो कैसे रोकता वो? उसका कहना था कि तुम मेरी गाड़ी के आगे क्योंकि गाड़ी के आगे आकर भी ये लोग रुकते नहीं है। वो देखा हमने, ट्रैफिक एहलकार उसकी जान जा सकती थी, बिल्कुल निकाल के लेके गया। तो उसकी जानिब से पहले काफ़ी बदतमीजी की गई। अगर ये नहीं हटते तो यकीनी तौर पर उनको हिट करके निकल जाता। तो इन्होंने सबसे पहले जो आगे खड़ा था वो साइड पर हुआ, क्योंकि माजी में ऐसे वाक़यात पाकिस्तान के मुख्तलिफ कराची समेत पूरे पाकिस्तान में पेश आ चुके हैं जिसमें ट्रैफिक एहलकार जानों से जा चुके हैं, जिनमें कराची भी शामिल है। तो ट्रैफिक एहलकारों को हमारा भी यही मशवरा है कि ये अपने जान की सेफ्टी पहले और बाद में जो है ना फिर शम्स साहब ये बताइएगा, एक तो ये साहब हैं जिन्होंने बहुत प्यार से बात की और सरेंडर किया खुद को कानून के सामने कि आप चालान कीजिए। एक वो बदतमीज़ आदमी था जो गाड़ी को आपको तकरीबन रौंदते हुए चला गया। किस तरह के लोग ज़्यादा मिलते हैं आपको सड़क पर? हमारे पास तो ये VIP इलाका है, हम बर्दाश्त करते हैं कि किसी के साथ गर्मो गर्मी नहीं हो, बदतमीज़ी नहीं हो। अपने मुलाजमों को भी मैं बार बार यही रिपीट करता हूँ कि आपका मिसबिहेव नहीं होना चाहिए। वो थोड़ी सी बात ये करेंगे तो वो आगे बहुत बड़ा मसला बना देंगे। बिल्कुल ठीक है। अभी बल्कि आपने देखा होगा सर कि थोड़ी देर पहले वो एक वीगो गाड़ी जो है बड़ी कोशिश की, आगे मैंने कंट्रोल का मैसेज भी दिया है, मगर ये कि ऐसे लोग हैं और वो हालांकि कोई बदतमीजी नहीं की गई आपकी जान और से, अभी आपने तो कुछ कहा ही नहीं उनको। और अभी ये जो गाड़ी रोकी आ जाके इस्लामाबाद से आए हुए हैं तो इन्होंने गाड़ी बिल्कुल अच्छे तरीके से खड़ी भी की और लाइसेंस जानना चाह रहा हूँ कि ज़्यादा तादाद बदतमीज लोगों की है या ज़्यादा तादाद उन लोगों की जो कोऑपरेट करते हैं? सारे 50-50 है। जो मोटरसाइकिल हैं वो ज़्यादा हैं। चलें अभी ना दिल की बात बताइएगा हमें, पुलिस वाले ज़्यादा तारुफ करवाते हैं, हमारे साफ़ी दोस्त ज़्यादा तारुफ करवाते हैं, या वकील ज़्यादा तारुफ करवाते हैं, या सियासतदान? ये सर मिले जुले हैं उसमें वकील भी हैं, मीडिया वाले भाई भी हैं, सरकारी लोग भी हैं, वो ऐसे मामले हैं। अच्छा ये मुझे बताइएगा शम्स साहब, बड़ी गाड़ी को रोकते हुए जहन में कहीं ना कहीं ये खदशा होता है कि यार ये कोई बड़ा आदमी निकल आएगा और ऐसा ना हो कि मेरी नौकरी जो है ना वो ख़तरे में पड़ जाए, कभी ऐसा जहन में होती है चीज़ें? सर ऐसे होते हैं, मगर हम कोशिश करते हैं कि जो एक तरीक़ेकार है उसके मुताबिक उनको चालान दें। और कुछ लोग हैं जो थोड़े बिहेव ठीक नहीं होते हैं। अच्छा कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपको लगता हो कि बहुत ही नामुनासिब था, कोई ऐसा वाक़या आपको? अब तो सालों की सर्विस है माशाल्लाह आपकी। सर होते हैं कभी नहीं आते हैं ऐसे भी, अगर मेरी तो कोशिश ये होती है दिन मायूस या डाउन तो नहीं होते थोड़ा सा आप जब नहीं सर करता है? हमारे हौसले बुलंद हैं। अच्छा इंशाल्लाह जिंदाबाद। आपको सलाम है, आपको सैल्यूट है, आपकी पूरी टीम को थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर साहब, बहुत मेहरबानी आपकी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू, सलाम। जी ट्रैफिक पुलिस कराची गुज़िश्ता 6 माह से एक कैंपेन चला रही है जिसके अंदर हम जो टिंटेड ग्लासेस हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हैं, और उसके अलावा अगर किसी ने फैंसी या फेक नंबर प्लेट लगाई होती है तो ऐसी गाड़ियों को भी रोक के और उनको चालान जो है वो इशू किया जाता है। ताहम इसके अंदर जो रेजिस्टेंस, जैसे आपने ख़ुद भी अपने प्रोग्राम के दौरान रिकॉर्डिंग के दौरान देखा होगा कि जो पब्लिक की तरफ से रेजिस्टेंस है वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा आती है, और ये चैलेंजेस ट्रैफिक पुलिस के लिए हमेशा से रहे हैं कि यूनिवर्सल जो इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ है और ख़ुसूसन ऐसे जो ड्राइवर्स हैं या ऐसे गाड़ी के मालिकान हैं जो कि मुतवसत या उससे बेहतर तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके ख़िलाफ़ इन्फोर्समेंट हमेशा एक चैलेंज रही है। ताहम ट्रैफिक पुलिस पूरी तरह पुरअज़्म है कि कानून सब के लिए बराबर है, और इस सिलसिले में हम अपनी जो इन्फोर्समेंट का अमल है वो बिला तफरीक जो है वो जारी रखेंगे। जी बिल्कुल, जो ट्रैफिक पुलिस जब भी अपनी इन्फोर्समेंट करती है तो जो ड्राइवर हजरात हैं वो उसको एक नेगेटिव उससे लेते हैं एक्टिविटी के तौर पे, जबकि वो ये फरामोश कर देते हैं कि जो ट्रैफिक पुलिस की तमाम इन्फोर्समेंट है वो रोड सेफ्टी के जो उसूल हैं उनकी पासदारी के लिए वो करती है, या जो ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए जो है वो ये इन्फोर्समेंट करती है। और हमारी कराची के अवाम से ख़ुसूसी ये दरख्वास्त है
कि ट्रैफिक पुलिस आपकी मदद के लिए शब रोज़ रोडों पे नामसाइद हालात के अंदर अपनी जो इन्फोर्समेंट और रेगुलेशन का अमल करती है। और कराची में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं और हम अपील करते हैं कि अपने ट्रैफिक के जवानों के साथ आप लोग ताउन करें। इनकी तमाम इन्फोर्समेंट जो है वो आपकी हिफाजत और कराची के ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के ऊपर जो है फोकस करती है। हम ट्रैफिक पुलिस कराची के सरबराह के तौर पे मैं सरेआम की टीम को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने ट्रैफिक के कवानीन की और की अवेयरनेस के लिए और ट्रैफिक के कवानीन की यकसा लागू करने की काविश में हमारे साथ जो है ये प्रोग्राम किया। और हम उम्मीद करते हैं कि आपका ताउन इसी तरह से अवेयरनेस जनरेट करने में मज़ीद जारी रहेगा।